हाल ही में आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके अनुसार अगर कोई कर्ज नहीं चुकाता है तो बैंक इस तरह के डिफॉल्टर से कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट करने की कोशिश करे और 12 महीने के कूलिंग पीरियड के बाद फिर से लोन लेने के योग्य समझे। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप कभी बैंक से कोई कर्ज लेते हैं और कुछ समय बाद आपका उसे किस्त चुकाने का मन ना हो तो बैंक आपको डिफॉल्टर कैटेगरी में डाल देगा और कुछ महीने बाद वही बैंक आपके पास आएगा और कहेगा कि आधी रकम या उससे कम में सेटलमेंट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह का है आरबीआई का ये सर्कुलर, पर ये दिशा निर्देश बैंकों के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफटीवी न्यूज हिंदी और मैं हूं आरती भट्ट। एक रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों ने 3.5 लाख करोड़ रुपए का लोन विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में डाला है। ऐसे में अगर आरबीआई का ये फैसला अमल में आता है तो बैंकों को अरबों रुपए की चपत लग सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश के सभी बैंकों ने दिसंबर 2022 तक 3,46,479 करोड़ रुपए का कर्ज विलफुल डिफॉल्टर कैटेगरी में डाला है और अगर आरबीआई का ये नया सर्कुलर माना जाता है तो देश के सभी बैंकों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर क्या है ये विलफुल डिफॉल्टर, होते क्या है। विलफुल डिफॉल्टर वो होते हैं जो कर्ज चुकाने की हैसियत तो रखते हैं लेकिन उसके बावजूद भी जानबूझकर कर्ज की रकम वापस नहीं करते हैं। और अब आरबीआई ने इन लोगों के लिए दरवाजे और खुले कर दिए हैं क्योंकि हाल ही में आए आरबीआई के एक सर्कुलर ने ये कहा गया है कि जो लोग या कंपनी डिफॉल्टर हो चुके हैं उन्हें बैंक फिर से लोन दे। इसमें यह भी कहा गया है कि इसके बारे में बैंक लोगों के साथ मिल बैठकर बात करे, यानी कि कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट कर सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि इस सर्कुलर में ये तो कहा ही गया है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो चल रही है वो चलती रहे, पर बैंक उन्हें दोबारा लोन दे सकता है। इस फैसले का विरोध देश के हर छोटे बड़े बैंकों की तरफ से किया जा रहा है क्योंकि इससे न सिर्फ बैंकों की परेशानी बढ़ेगी बल्कि ईमानदार कर्जदारों के बीच भी एक गलत संदेश जाएगा। तो ये समझना आम जनता के लिए थोड़ा मुश्किल है कि आखिर आरबीआई करना क्या चाह रहा है, क्योंकि ये फैसला बैंकिंग प्रणाली में भ्रष्टाचार को खुलकर बढ़ावा देना है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।